कोशिश करें। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से इन्होंने बात नहीं की से बात की, लेकिन अब क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं? क्या क्या कहा, क्या क्या साहब इधर बोले साहब है अंदर, पता नहीं कौन से साहब बैठे हुए हैं। साहब साहब कीजिए बात। क्या भाजपा कार्यालय में हर किसी को जाने दिया, आपको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? असें आपे नहीं समझा भाई। ये पहला केसेस है, ये लोग ना बेचारे वो भी आते कि तुम अपने लीडर को जाओ जी। ये सारा दफ्तर है, बीजेपी का दफ्तर है सारा। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाँ जी, अंदर ही वेट वाले हाँ मीटिंग। अब मैं 3 बार गेट पे पूछने कह रहा है, आप वेट करो। हमने भी आधा घंटा हो गया गेट पर देखते हैं, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है। हाँ आप पूछ के बताना सर, ठीक है हम वेट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? आधे घंटे से ज्यादा हो गया बैठे हुए। ये इनका एक ही अंदर से आंसर आता है कि उनकी अभी मीटिंग चल रही है, उनकी अभी मीटिंग चल रही है। ऐसी कौन सी मीटिंग है? बाहर के लोग आ रहे हैं, कश्मीर से पूछो, जोड़ी डोडा जो भी आ रहा है सीधा आके अंदर चले जा रहा है, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ रहा। उन्होंने सिर्फ हमें ये जुमला दिया था कि आप बैठो वेट करो हमारा। मीटिंग चला दी है, आधा घंटा बैठे थे, 1.5 घंटा दूर बैठे मीटिंग चला दी है सर। BSS CSS ना सुनते गए सारे मुंह बंद ना। एक साइड से ये बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, एक साइड से ये कहते हैं कि इनका 1356 का मसला था, पूरी कैसे फील होगी। हमारे साथ बात तो करो, हम पूरा प्रोसीजर बताएं आपको पता तो लगे प्रोसीजर क्या है। एक साइड से आपके लीडर खुद मीडिया में बयान देके वीडियो में बोल देते हैं कि 2000 वैकेंसी। एक साइड से देवेंद्र राणा जी कहते हैं कि एडिशनल जी जनाब इनके बारे में कुछ सोचेंगे, इनकी बटालियन बनाएंगे। जनाब सिर्फ बोलते हो, करते क्यों नहीं हो? क्यों जम्मू के युवा को खज्जल करने के लिए पड़े हो? यूक्रेन में बातें हो रही है इनकी वीडियो लाइव में, और जम्मू का जू खज्जल हो रहा है, उनकी कोई बात नहीं करनी। क्यों यूक्रेन से आएंगे वो वोट देने, खज्जल तो हम हुए। यूक्रेन वाले को मुझे आएंगे वो भी खज्जल होंगे। हमारे नंबर पे इलेक्शन डाल रहे हैं, नंबर पे इलेक्शन डाल रहे हैं। किसने डाला नंबर? क्या हमारे माध्यम क्या बोलना चाहिए? बोलते हैं ये इलेक्शन, जब इलेक्शन आती है ये कहते हैं कि हम ये 50,000 वैकेंसी देंगे, 80,000 वैकेंसी, लेकिन जब आज बारी आ रही है युवा, जब जम्मू का खज्जल हो रहा है, फिर उनको क्यों नहीं दी जा रही? ये कहते हैं कि ये युवा जी ऐसे ही फालतू में बैठे हुए हैं। अगर फालतू बैठे तो हम 10 मिनट मिल तो लो हमसे। 3 बार गेट से पूछ लिया, तीनों बार मना कर दिया, कह रहे आप वेट करो वेट करो। अब वो कितना वेट करें? जो भी आ रहा है कोई फालतू बंदा अंदर चले जा रहा है, हमें बोल देते हैं कि आप आधा घंटा वेट करो। क्या हम इनके बच्चे नहीं है? अगर हम फारूक अब्दुल्ला के पास गए, महबूबा के पास गए, वो कहते हैं कि आप उस लीडरों के पास क्यों जा रहे हैं? आपको अगर नौकरी देंगे तो जम्मू के लीडर जो सत्ता में है ये यही देंगे। अभी मुझे बताएं, अभी कविंदर गुप्ता साहब गए थे, क्या बोले आप? इंदे को है बोलने वाला सिस्टम भी इंदे को ये उपरा सोटी रखी थी दिल्ली ना, इन्हें जैसा भी बच्चे ने सब बोला। रंधावा साहब ने क्या बोला आपको? रंधावा साहब भी अंदर आ गए। रंधावा साहब ने पता कदू बोलिया जब ये फसे। अच्छा, जब रंधावा साहब और फसे अदू आखा जाए भला BSF CSF वाला काम 2 दिन ही होता, इन्हें लड़काया गया। भाई असें नहीं आख्या रंधावा साहब का वीडियो तो खोलिए दिखी सकते हो। उन्हें आख्या कि बच्चे लड़काया गया, इनका काम हो ही सकता। रंधावा साहब ने कोला बोलना उनका नहीं बोलना उन्हें, क्योंकि वो भर्ती BJP चाहिए है ना, अपना साहब का पूरा फेटा। क्या आपको लगता है फिर आ गए BJP में? वो सारे है BJP अंदर जा देना, आह नहीं है BJP क्योंकि सारे को साढ़े वोट होने ने और किसी होना। आप गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास, आप गए महबूबा मुफ्ती के पास। बहुत शुक्रिया उन लीडरों का जिन्होंने हमें बुलाया, अपने पास बुलाया और अपने जम्मू कश्मीर के बच्चे समझ के बुलाया, हमारी बात सुनी। बात सुनने के बाद एश्योर किया कि हम आपकी बात दिल्ली में भी करेंगे और अमित शाह जी से भी बात करेंगे। ये नौबत आ गई कि आपको कश्मीर के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। जो जम्मू कश्मीर कोई अलग चीज नहीं है। हम कश्मीर और जम्मू को अलग अलग बांटते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर अलग नहीं है। कश्मीर में भी हमारे भाई हैं। जम्मू कश्मीर एकजुट जम्मू कश्मीर तब बनेगा जब जम्मू कश्मीर को साथ जोड़ा जाएगा। हमारे लिए कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, सर आप जम्मू वाले तो क्या लगता है कश्मीर के नेता अच्छे हैं या जम्मू के नेता अच्छे हैं? जनाब अब इनका ना कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा। नहीं, आपको लगता है कि ऑपोजिशन में जो लीडर बैठे हैं वो आपकी बातें सुन पाएंगे, आपकी मांगे पूरी कर पाएंगे? जनाब सिंपल सी बात है, वो सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे। 2013 में अगर वेटिंग लिस्ट 3 निकल सकती है, आज इनकी 8 साल से गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर से लेके यहाँ तक। क्या ये एक साइड से कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, इनका फर्ज नहीं बनता कि दिल्ली में जाके बात करें कि हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, बॉर्डर बटालियन वाले, JTB वाले और BSS CSF वाले। एक साइड से कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, फिर ये चाहते नहीं है, इसका मतलब
ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे नौकरी करे, ये चाहते कि ये खज्जल होए, आटे पे बिक जाए, हमें वोट करे दोबारा, और ये दोबारा खज्जल होते रहे प्रोटेस्ट। श्यामलाल शर्मा भाजपा नेता, उनसे मैंने यही बीएसएफ सीआईएसएफ के लिए सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था हमारे से रूठे लेकिन वोट हमें देंगे। वो लीडर है, हम उनको लीडर बोलेंगे, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में भर्तियां करवाई थी, उन्होंने दम था, मदन लाल शर्मा जी में दम था, वो लीडर थे, उन्होंने भर्तियां अखनूर में स्पेशल भर्तियां कराई थी। ये जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स है ना, ये हमारे बॉर्डर बटालियन वाले बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी से पूछ लीजिए, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन बच्चों ने फिजिकल दिया हुआ है उनका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट ना हो। ठीक है, आज की डेट में उनको इनकी वजह से रोडों पे खज्जल होना पड़ रहा है, हमको इनकी वजह से बैठना पड़ रहा है। आज तक कभी नहीं हुआ कि कभी 2-2, 3-3 वेटिंग लिस्ट ना निकली हो, निकलती हैं, अगर कोई निकलवाने वाला होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट भी निकलती हैं, बड़ी बड़ी निकली हैं, हमने देखी हुई हैं, 35-35 नंबर वाले भी भर्ती हुए हैं, लेकिन 70-70 नंबर लेके बॉर्डर से आए हुए बच्चे सारे 70-70 नंबर लेके आज रोडों पे आप बिठा रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम 50 के पार जाएंगे। जनाब, वोट आपको गाँव से मिलने हैं, गाँव के लोग। आप बोलते हैं ना कि हम आपको राशन दे रहे हैं, आप हमें नौकरी दीजिए, राशन हम खुद ब खुद ले लेंगे। राशन की, आपके राशन की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप रोजगार दीजिए। राशन पे आप क्यों डाल रहे हो लोगों को? राशन किस लिए? आप रोजगार दीजिए, राशन खुद ब खुद लोग ले लेंगे। एक सिंपल सी बात है जनाब, आपसे एक लास्ट बात करना चाहते हैं, सिंपल सी, कि रविंदर सिंह राणा हो गए, रविंदर रैना जी हो गए, डॉक्टर जितेंद्र जी हो गए, क्या एक बार मोदी जी और अमित शाह जी के सामने बैठ के फेस टू फेस इतनी सी बात नहीं बोल सकते? जैसे उनके बच्चे हैं वैसे भी हम उनके बच्चे हैं, क्या इतनी सी बात नहीं सेंटर में जाके बोल सकते कि जनाब अगर वैकेंसी पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, तो क्या हर्ज है इनको लेने में? एक बात तो मोदी जी को बोल दो कि वोट तो आपने लेने हैं जम्मू में, इलेक्शन तो वैसे भी आने वाली है, सिंपल सी बात है। बॉर्डर बटालियन वालों को बटालियन बनाया जाए, हमें भी लिया जाए, हमारा तो सब कुछ क्वालिफाई है ना, हम तो सिर्फ ज्वाइनिंग मांग रहे हैं ना। छोटा सा मुद्दा, आप जाके सेंटर में बात करो, फिर हम देखते हैं कि आप तीनों लीडरों की वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। और हम आप तीनों कभी इकट्ठे होके गए ही नहीं, कभी आपने मोदी से बात रखी नहीं हमारी, दूसरों से उल्टा कोई ऐसे ही बना के फरला लेके आ जाते हो, नोटिस दिखा देते हो जी 1353 पूरी फिल हो गई। हमें पूछो ना फिल हुई कि नहीं हुई है। और राणा साहब से हम एक बात पूछना चाहते हैं। जनाब, जब आप एनसी में थे ना, जब आप एनसी में थे तब हम प्रोटेस्ट करके पार्क में बैठे हुए थे, तब आप हमारे पास आए थे कि बच्चों आपकी ये जेन्युइन डिमांड है, तो आपने एक जेके मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया था कि ये बच्चों को हम ले सकते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम इन बच्चों को ले सकते हैं। 1356 इनकी वैकेंसी थी और ये 1556 लड़का जो बचा हुआ है, तो हम इनको ले सकते हैं। हमारा बीएसएफ का कारवा है इतना बड़ा, ये मेडिकली फिट बच्चे हैं और इनकी जेन्युइन डिमांड है। जनाब, आज भाजपा में जाने के बाद हमारी डिमांड फेक कैसे होगी? आज आप हमें बताइए कि तब आप एनसी में थे, तब आप हमारे साथ थे, क्या ऑपोजिशन में होना आपका जरूरी है? तो आप ऑपोजिशन में जाइए जनाब, इसमें क्या करना है? उस टाइम किया था ब्रिज के ऊपर, आपने एक्साइज पॉलिसी का जिक्र भी किया था। उस टाइम अगर ऐसा तो होती ना, एक्साइज पॉलिसी यहाँ पर बनाई थी, अगर वो यहाँ पर सर आप कह रहे हैं रविंद्र राणा कह रहे हैं आपको ज्वाइनिंग चले जाएंगे तो वो एक्साइज पॉलिसी फीकी पड़ जाएगी यहाँ पर। हम कह रहे हैं कि अगर देवेंद्र हमारे सामने बैठ के बोल दे कि जेन्युइन हमारे सामने बोल रहे हैं, डिमांड मान हो सकता है। आप बोल रहे हैं नहीं ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तो सीएम का खा भी भूल जाओ। के पास 50 के पार बोले ना, इनके पास 5 लेना मुझको दे, 5 लेना, जीरो उड़ा देंगे उसी टाइम। उनको भी इतना दम लगते हैं, हम जूत है, जम्मू का जूत है। अब मत दो जो हमें यूनिफॉर्म, सीएम का जूत भी उठ जाएगा, जूत पे बैठा है। ये देखिए ना, उनके बिठाना चाहता है कुर्सी पे, उनके बच्चे अभी वो इंटरव्यू देख रहे हैं, अभी वो सारा इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या 2 मिनट के लिए इतना नहीं बोल सकते कि आप बच्चों से मीटिंग कर लो? तो अंदर बच्चों को हम मिल लेते हैं, मिलने में क्या आता करने में क्या है? लीडरी एक बड़ी चीज है जनाब। लीडर ऐसे नहीं बनता कि हवा में उठ के लीडर बन गया। आपको लगता है मीटिंग से मसला हल होगा? मीटिंग तो पहले भी बॉर्डर बटालियन से मिलने आए थे एस्पायरेंट से, आपसे नहीं मिले? भाई अभी हमें 1 साल हो गया प्रोटेस्ट करते हैं, हमें सारी इनकी पूरी जो इनका पूरा चक्रव्यूह चलता है ना, हमें इनका सारा पता है। हमें 1 साल हो गया प्रोटेस्ट करते हैं, ऊपर से नहीं देख रहे कहीं वो देखें। हम चाहते हैं कि वो देखें, हमें अंदर बुलाएं, हमसे बात करें, मीडिया सामने बिठा के हमें बता दें कि आपकी 1356 वैकेंसी थी, फिर हम पूछेंगे कि वो 2000 कहाँ गई। सर आप कितनी देर बैठ रहोगे यहाँ पे? यहाँ बैठ के करना भी क्या है जनाब? दरवाजे बंद हो गए तो क्या करेंगे बैठ के? आप 1 मिनट के लिए आप घर के बाहर बैठे हो, आपके लिए दरवाजा बंद कर दिए घर वालों ने कि दफा हो जाओ यहाँ से, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ बैठे रहोगे, घर जाओगे, आगे पीछे जाओगे, जाओ। लेकिन यहाँ पे ये दरवाजा बंद है, ये वाला यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। 1 घंटा हो गया, हमने जाएंगे अंदर, 4 बार पूछ लिया जनाब मीटिंग चल रही है,
दूर दूर के लोग आ रहे हम हैं, इनको अंदर आ रहे हैं, हम इनको हमारे अब लिए रोडों दरवाजे पे बंद हैं। मिलेंगे। हम इनको रोड अब क्योंकि अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारा रोडों पे। बस। हमें आज हम इसलिए आए थे कि ये कोई मसला हल करेंगे, हमारे लोग परेशान ना प्रोटेस्ट हो, बंद कर देंगे। क्योंकि हमारे लोग भी परेशान होते हैं हमारे प्रोटेस्ट करने की वजह से। लेकिन हम भी मजबूर हैं, अपने जो जितने भी लोग हमारी वजह से परेशान होते हैं देखिए ना, उनसे फिर- हाथ जोड़ के ये भी बातें सामने आई थी। अब बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पायरेंट जंतर मंतर में जाके प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे एसएससी वाले बैठे हैं जनाब, सारे बैठे हैं, सारे बैठे हैं, एसएससी वाले बेचारे बैठे हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग का मसला है। इतनी नौकरियां पता नहीं इन्होंने कहाँ देनी है, किसको देनी है, बड़ी नौकरी है इनके पास, ये हमें नहीं समझ आ रहा। इलेक्शन के टाइम इन्होंने बांटनी है, इन्होंने 1-1 लाख नौकरियां भी बांटनी है, लेकिन वो छड़ी जब इलेक्शन हो जाएगी फिर ये छड़ी तोड़ देंगे। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सर ने बोला था कि हम आपको 2000 वैकेंसी देंगे, वो भूल गए इस बात को। पीडीडी वालों को 12,000 जो है वो नौकरियां बहुत दी गई हैं। आपको नहीं लगता कि आपका भी नंबर आएगा? बहुत शुक्रिया उनका, बड़ा शुक्रिया कि पीडीडी वालों को कईयों के परिवार पे चल रहे हैं, लेकिन जनाब वो नौकरियां कर रहे हैं। ये बेचारे नौजवान हैं, इन्होंने देश को सर्व करना है। आप इनको ये धरनों के लिए रखा हुआ है आप लोगों ने, जहाँ तो आपने नारों के लिए रखा हुआ है कि आप सिर्फ बीजेपी के नारे लगाओ। अब नाराबाजी बंद, अब आपका जो आपने जो सिस्टम चलाया ना, आपको रैलियों में ये सारे मिलेंगे जितने भी लड़के हैं, क्योंकि आज हम आए थे इनसे मिलने के लिए, अब हम मिलेंगे फिर से रोड पे, क्योंकि मजबूर। अगर आपको रविंद्र राणा साहब इस वक्त देख रहे होंगे तो क्या संदेश देना चाहिए? रविंद्र राणा साहब को ये संदेश देना चाहते हैं, सीधा संदेश कि आपने नहीं जनाब, काम बाद की बात है, पहले आप हमसे बात करो। जितने भी 3-4 आपके लीडर हैं जो 1356 का राट लड़ाए हुए हैं ना, 1356 छोड़िए, आप हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कि 1356 में बाकी वैकेंसी कैसे ऐड होती हैं। बाकी पहले भी होती थी, पहले 4-4 वेटिंग लिस्टें आती थी, तो आप एक निकलवा दो। 1556 कितना ही लड़का होता है आपके पास? 7,000 रविंद्र राणा जी ने खुद फोन किया था, किसको? जो हमारे जो एनएस जम्बाल जी हैं, इनको फोन किया था, हमारे सामने बात की है, और टीएसएल पे इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था कि वहाँ पे वैकेंसी पड़ी हुई है और हम इनको नौकरियां देंगे। सिर्फ एक ऑर्डर की बात है बस। तो फिर आपको क्या लगता है झूठे वादे किए दिन आप बेहोश हुए थे पुल के ऊपर, वो आपको थाने ले गए थे जहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे। बंगाल में जाके बोलते हैं डॉक्टर जितेंद्र जी 50,000 मेरी आंखें खुली तो ऊपर देखा वही पुलिस जम्मू में शरेआम वादा करके 2000 का। भाई मेरी बात सुनो, आप इंटरव्यू लेते हैं ना रविंद्र राणा का, हमारे सामने बात इस टाइम आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, नीचे सोशल मीडिया पर कमेंट चल रहे होंगे, आप हमारे कमेंट देखिए, और जब रविंद्र राणा का इंटरव्यू देखोगे ना, वहाँ भी कमेंट देख लेना, वो जो सीएम के सपने ले रहे हैं ना, नीचे कमेंट देख लेना सोशल मीडिया पर कि जनता किसके साथ, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, कब तक प्रदर्शन करें? भाई देखिए, इनसे बात की करो ना, कोई मीडिया कभी तो बोलते हैं कि हम इन बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ प्यार है, लेकिन अगर प्यार है तो ग्राउंड लेवल पर दिखाओ ना। इतनी जुदाई क्यों है हमसे? हमने सुबह आए, हमने बोला हम बीएसएफ सीएसएफ वाले हैं, बोलते नहीं एंट्री बंद है। ये कितनी गाड़ी लगी हुई है, हम 10 बजे के जहाँ बैठे थे 100 बंदा गया हुआ अंदर, लेकिन बीएसएफ सीएसएफ 2 बंदे भी नहीं जा सकते। हम लास्ट में यही कहते हैं कि जो भी है जुदाई हमारे बीच में, वो जुदाई खत्म करो, 4 लीडर आप बैठो, 4 बंदे हम बैठे, क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने बोला इनको कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमारे साथ